बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। WRS टीचिंग में खुश आमदीद। मैं हूँ वकास। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा वीडियो को लाइक किया, कमेंट्स किए मुझे, और इससे पता चलता है कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं, इसमें सीखना चाहते हैं। और बाकियों से जो नए आने वाले हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को बढ़ाने की कोशिश करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियोज़ तो काफ़ी सारे लोगों ने देखी, तकरीबन 1500 लोगों ने वीडियोज़ देखी, लेकिन उस हिसाब से मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया जो मेरी ख्वाहिश थी। क्योंकि देखें, ये सारा सेटअप आप लोगों के लिए है, आप लोगों को सिखाने के लिए है। हालांकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, बल्कि उल्टा ये होगा कि जो है ना, जो भी वीडियो मेरे चैनल पर न्यू अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वेलकम एम्ब्रॉयडरी E4.2 है, जैसा कि आप सबको पता है। तो आज हम इसमें कुछ डिफरेंट करेंगे। वो ये कि हम आज इसमें बैक स्टिच का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि हम जो पंचिंग करते हैं, जो लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं वो जानते हैं कि जब हम पंचिंग करते हैं तो या तो मल्टी में करते हैं या फिर आरी में करते हैं या फिर डोरी में करते हैं। तो डोरी को खैर हटा दें इसमें से, क्योंकि डोरी एक रन पर चलती है। जब आपको पंचिंग आ जाएगी आप किसी पे भी पंचिंग कर सकते हैं, या तो आप मल्टी में भी कर सकते हैं, आरी में भी कर सकते हैं, डोरी में भी कर सकते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सारा जो ये वर्क हो रहा होता है हमारा स्पेसिंग पे चल रहा होता है। आरी में स्पेसिंग और होती है, मल्टी में और होती है। तो आज हम बात करेंगे बैक स्टिच की, जो कि मल्टी में इस्तेमाल होती है। आरी और मल्टी की पंचिंग का डिफरेंस मैं आपको इंशाल्लाह आगे वीडियोस में क्लियर कर दूंगा। अभी हम देखते हैं कि आज हम बैक स्टिच का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पर आपको रन, जहाँ से हम रन लेते हैं वहाँ पर आपको एक छोटा सा एरो का निशान नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक दबा के रखें और यहाँ देखें बैक स्टिच। ठीक है, यहाँ से बैक स्टिच ले लें, जूम आउट करें, जूम इन कर लेते हैं Z से। विलकॉम के अंदर, जैसा कि आपको मैंने पहली क्लास में बताया था, जो हमारे कॉर्नर और कर्व है वो हमेशा आप कोई भी टूल्स यूज़ करें, आपका प्रोसेस वही रहेगा कि आपका राइट से कर्व पॉइंट होगा और लेफ़्ट से कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले लेफ़्ट क्लिक कर लेंगे, उसके बाद ये कर्व है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आके लेफ़्ट क्लिक। ओके हो गया। ट्रू व्यू अपना ऑन कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत साइज़ इसका चेंज करना हो तो मैंने आपको साइज़ चेंज करना बताया था। एच का बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ सामने आ जाती है कि हाँ किस जगह पर इसके पॉइंट है, आप वहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम इसकी ये पत्ती बना लेते हैं। राइट क्लिक, फिर राइट और लेफ़्ट। ठीक हो गया। लेफ़्ट क्लिक, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर लेफ़्ट, राइट और लेफ़्ट। इसी तरह इसको बना लें। उसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें ये भी गाइड कर दूंगा, जहाँ पर डिफरेंस आता रहेगा E2 में कोई चीज़ बताने का, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास E2 इस वक्त होगा। ठीक है, ये देखें शेप थोड़ा सा आउट हो गया। शेप को यहाँ से चेंज कर लें सेलेक्ट दबा के। बैक स्टिच ले लें वापस। ठीक है, यह हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हमने जैसे ये हमने पत्ती बनाई है, ठीक है, इसका शेप आप समझे कि आउट हो गया, इसका शेप हमने आउट कर दिया। अब हम इसको सेट कैसे करेंगे, इमेज को हाइड कर देते हैं।
आप एच का बटन दबाएंगे तो इसमें शेप चेंज करते हैं, एच दबा के चेंज करते हैं। तो एच में इसमें तो एक चीज़ और है इसमें कि अगर आपका शेप बहुत ज़्यादा आउट है, या मैं चाहता हूँ सिर्फ ये यहाँ से इतना ही रहे और नीचे से कम हो जाए, तो यहाँ पर हम इसके पॉइंट ऐड कर सकते हैं। प्रोसेस वही रहेगा, आपका लेफ़्ट क्लिक करने से कॉर्नर पॉइंट ऐड होगा और राइट क्लिक करने से कर्व पॉइंट। वो कैसे होगा अब देखें, जूम कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर मैं जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करूँगा, ये देखें कॉर्नर पॉइंट इसने ऐड कर दिया। यहाँ ट्रू व्यू से चेक कर लें, दिख रहा है आपको कॉर्नर पॉइंट हो गया। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो ये कर्व पॉइंट इसने ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं पॉइंट को। ठीक हो गया, इमेज पे लिया है। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अब आप इसको ग्रुप कर लें, सेलेक्ट ऑल करके। कंट्रोल जी से ग्रुप होता है और कंट्रोल यू से अनग्रुप होता है। ठीक है, इसकी कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के लिए आप अपने माउस से राइट क्लिक दबा के रखें और कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें ताकि स्ट्रेट आपका ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाए। एक और कॉपी ले लेंगे इसकी, इसी तरह एक और ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका तैयार। डी से इमेज को हाइड कर देंगे। देखें, रन से हम ये बना लेते हैं। यहाँ से हम रन ले लेते हैं, लेफ़्ट क्लिक, राइट, देन लेफ़्ट। ओके, पत्ती बना लेते हैं एक। अब मुझे इसका शेप चेंज करना है। शेप चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया, आप इसमें पॉइंट ऐड कर दें थोड़ा सा। ठीक है, इसी तरह इसकी कॉपी ले लें और इसको रोटेट करें। ये देखें, अब इन दोनों को सेलेक्ट कर लें और ग्रुप कर दें। ग्रुप करने के बाद हम जस्ट इनकी कॉपीज़ लेंगे और इनका एंगल सेट करते जाएंगे। एक और ले लें। ठीक हो गया। आप देख रहे हैं मैं रोटेट इसको कैसे कर रहा हूँ, कि मैंने आपको पहले भी बताया था। आप जब भी अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे डॉट नज़र आएंगे, तो मीन्स के आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं साइज़। ठीक है, जब आप अपने ऑब्जेक्ट पे रहते हुए दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर आप इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके आपका यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, आप जिस पॉइंट पे रख के रोटेट करेंगे उस तरफ ये आपका मूव करेगा। ठीक हो गया, तो हम इसको सेंटर में ही कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा, मामूली सा बिल्कुल। उसके बाद इसकी एक कॉपी और ले लें और इसे अनग्रुप कर दें कंट्रोल यू से। एक को डिलीट कर दें, उसके बाद यहाँ से इसको स्ट्रेट कर दें। ठीक है, तो ये देखें, उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को पूरे को सेलेक्ट करें, ग्रुप कर लें और यहाँ से इसकी एक कॉपीज़ लें। कॉपी लेने के बाद वही इसको हॉरिजॉन्टल मिरर करें और इसका पॉइंट यहाँ से सेट करें। रोटेट करेंगे इसको अब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ। इमेज हाइड करके देख लें, परफेक्ट है। उसके बाद एक इसकी कॉपी ले लेंगे, इसका भी एंगल सेट कर लेंगे इसी तरह। इमेज हाइड कर दें, एक कॉपी इसकी और ले लेंगे। अब हम इसकी कॉपीज़ ले लेंगे, यहाँ से इस पूरे को ग्रुप कर लेंगे और इसकी कॉपीज़ ले लेंगे।
एक और कॉपी ले लेंगे, एक और ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। तो एक बार फिर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।